हिजा बिजनबारी ग्रामीण अस्पताल का एक जना महिला एनएम कोरोना पॉजिटिव भय पश्चात आज दार्जिलिङ पुल बजार खण्ड विकास कार्यालयमा खण्ड विकास अधिकारी पुल बजार थाना अनि बिजनबारी अस्पताल का बीएमओएस लिएर एक जरुरी सभा सम्पन्न गरियो। सभा पश्चात पत्रकारहरूलाई बिजनबारी ग्रामीण अस्पताल का बीएमओएस पीके मण्डलले भने असिम्टोमेटिक भएका मानिसहरूलाई 10 देखि 17 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन्। खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने, मास्क साथै बजार जाँदा सोशल डिस्टेन्स पालन गर्नुपर्ने खण्ड विकास अधिकारी कौशिक ब्यानर्जीले बताएका छन् भने अफवाह झुटो कुरामा कसैले पनि विश्वास नगरिदिने तथा सम्पूर्णले स्वच्छ वातावरण बनाई राखिदिने तिनले अपील पनि गरेका छन्। पहले बिजनबाड़ी का मोटा-मोटी जितना जनता है उनको धन्यवाद कर देते हैं कि पहले जितना कठिन टाइम था उन्होंने हमारा साथ सहयोग दिया, हेल्प किया, और सिमिलरली आगे भी कठिन टाइम है उसमें भी वो लोग साथ देंगे ये आशा रखते हैं। और अभी जो चेंजेस आया है गाइडलाइंस में ICMR के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के थ्रू जो चेंजेस आया है वो चेंजेस फॉलो करके हम लोग वो लागू कर रहे हैं और जनता भी हमारा साथ देगा तो हम लोग इससे मतलब निपट सकते हैं। किस टाइप का चेंज? मान लीजिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन एवं उसका ट्रीटमेंट, यानी कि कोविड-19 का केसेस अभी मोटा मोटी हम लोग अर्ली डिटेक्शन की ओर है और उसके साथ अर्ली ट्रीटमेंट देने की ओर में है ताकि हम लोग इसको मतलब इफेक्टिवली से फाइट कर सकें। होता क्या है, मैं पहले जैसे बोल चुका हूँ, जैसे मान लीजिए 80%, 70 to 80% केसेस में माने ये कोविड-19 का जिसको होता है वो एसिम्टोमेटिक रहता है। मान लीजिए 50 से 60% केसेस में उसको मेडिकल मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार नहीं पड़ता है। मोटा मोटी वो घर में बैठ के ठीक से डाइट लेगा तो वो ठीक हो जा रहा है। होम बेस्ड आइसोलेशन में रह के घर में रह के ही वो ठीक हो रहा है। बाकी कुछ परसेंटेज के लिए मान लीजिए 40%, 30% और लेस परसेंटेज के लिए मेडिकल अटेंशन का कुछ दरकार होता है। वो हम लोग सेफ होम बनाकर उसके तहत हम लोग ये जो सर्विस देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, उससे हो सकता है। मोटा मोटी मान लीजिए कि 5% 5 to 10% केस में थोड़ा सीवियर हमको लगा, डॉक्टर को लगा, केस देख के लगा, तो उन लोगों को हम लोग कोविड हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं। हम लोग तब क्या चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों जिसको मोटा मोटी हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार नहीं है, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, एज पर गाइडलाइंस बोलना चाह रहे हैं कि वो लोग होम बेस्ड आइसोलेशन में रहे। ठीक, तो होम बेस्ड आइसोलेशन में होगा क्या, एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट जो कि फुल्ली एसिम्टोमेटिक है, हम लोग RT-PCR हो या फिर रैपिड एंटीजन जो टेस्टिंग हो रहा है थ्रू आउट ब्लॉक में, वो करते हुए अगर कोई एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव केस आ जाए तो कुछ भी सिम्टम नहीं है, जस्ट हमारे जैसा ही है, हेल्दी लुकिंग, लेकिन उसका टेस्ट में पॉजिटिव आया तो उसको होम बेस्ड आइसोलेशन रखेंगे। हमारा हेल्थ का टीम देखेगा उसका हाउसिंग कैसा है, रख सकता है कि नहीं, उस तरह से देख के जिसको अलग करके जिसका आइडियल कंडीशन है घर में रख सकते हैं उसको रख सकते हैं, क्योंकि उसको हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार नहीं पड़ रहा है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक आदमी मोटा मोटी 17 दिन के लिए होम बेस्ड आइसोलेशन में रहेगा और फिर 17 दिन बाद वो मोटा मोटी उससे रिलीज हो जाएगा। 10 दिन बोलते हैं, 10 दिन पीरियड कोई कोरोना पॉजिटिव एसिम्टोमेटिक केस 10 दिन पीरियड मोटा मोटी क्रॉस कर लिया तो मोटा मोटी उसका जो कोरोना का जो न्यूमोनिया, कोरोना का जो और भी सीरियस सिम्टम होने का जो चांसेस है वो एकदम हट जाता है। लेकिन और भी एक्स्ट्रा 7 डेज हम लोग रखते हैं, टोटल 17 डेज का एक पीरियड उसको होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है। पहला बात होता क्या है, इस बीच हम लोग डेली उसको डिस्ट्रिक्ट का जो सेल है सेंट्रली 2 बार करके कॉल करते हैं। हमारा दार्जिलिंग पुल बाजार के लिए हमारे वीडियो सर जैसे बोले, हम लोग ब्लॉक के थ्रू एक्स्ट्रा इन एडिशन टू द डिस्ट्रिक्ट का जो इनिशिएटिव है, हम लोग भी सुबह को मतलब वही दोपहर को और शाम को 3 टाइम करके उनको कॉल किया जाएगा। टेलीमेडिसिन के थ्रू मतलब उनका समस्या जो भी है सब सुना जाएगा और उसका हेल्थ स्टेटस जो है मतलब सेल्फ रिपोर्टिंग के तरह से वो चीज़ दिया जाएगा। उनको मान लीजिए उस तरह से डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से क्या खाए, किस तरह से रहे, वो सब दे दिया जाएगा। और डेली मोटा मोटी कॉन्स्टेंट, जिसको कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग बोलते हैं, कॉन्स्टेंट सुपरविजन हम लोग फ़ोन कॉल के द्वारा हम लोग रह जाएंगे। पेशेंट को अगर लगता है कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार है या फिर मेरा कुछ सिम्टम आ रहा है, मुझे कुछ असुविधा हो रहा है, मतलब उसको कुछ हेल्प चाहिए होगा, तो उसके लिए भी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं
हमारा ब्लॉक की तरफ से भी हम लोग 24/7 हम लोग ऑन कॉल में रहेंगे, 24/7। उसे कुछ भी दिक्कत हो रहा है उसको असिस्ट करने के लिए। ठीक, ये पहला बात किया। इसके बाद 17 दिन बाद अगर एसिम्टोमेटिक जो 17 दिन क्रॉस कर गया वो रिलीज हो जाएगा। जैसे होम क्वारंटाइन के टाइम में हम लोग 14 दिन थे, होम आइसोलेशन में 17 दिन क्रॉस कर लिए तो रिलीज हो गया। मान लीजिए जिसका थोड़ा बहुत सिम्टम हमको लग रहा है, डायग्नोसिस के दौरान हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट किए या फिर RT-PCR किए, या फिर एक तो सिम्टोमेटिक पेशेंट हमारा हेल्थ का फैसिलिटी जितना है वहाँ पे आया, PHC हो, BPHC हो या फिर हमारा सब सेंटर हो, सिम्टम लेके आया हो और डायग्नोसिस टेस्ट के दौरान पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, तो हम लोग ये सिम्टोमेटिक केस को सेफ होम रेफर करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी दार्जिलिंग GTA की बात करें तो बतासिया TB हॉस्पिटल में एक 24 बेड का सेफ होम है और हमारा TB सैनिटोरियम मतलब करसियंग में एक तो सेफ होम है। तो हम लोग यहाँ से पेशेंट माइल्ड सिम्टोमेटिक अगर रखता है कि मोटा मोटी सेफ होम इसको भेजना चाहिए तो हम लोग उसको सेफ होम भेज देंगे। सर आपने आइसोलेशन तो उसमें कंडीशन कोरोना का कोई भी सिम्टम नहीं है, पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक। जैसे कि मैंने बोला कोरोना कोविड-19 केसेस में 70% केसेस में तो एसिम्टोमेटिक है, उसको कुछ सिम्टम ही नहीं है। 50 to 60% में तो उसका मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का दरकार भी नहीं पड़ रहा है अपने आप। अच्छा ठीक है, आपको स्टैटिस्टिक बता देते हैं अभी का जो है। हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 450 से ऊपर होम आइसोलेशन ऑलरेडी हो चुका है, हो रहा है ऑनगोइंग। ठीक, इसमें से 230 से ज़्यादा होम आइसोलेशन से सक्सेसफुली रिलीज हो गया है, 230 से ज़्यादा। हमारे ब्लॉक में ऑलरेडी 6 जन बच्चे ऑलरेडी होम आइसोलेशन में है और हम लोग उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फुल्ली वो लोग एकदम ही एसिम्टोमेटिक है। हमारे यहाँ से मोटा मोटी मान लीजिए कुछ पेशेंट को जिसका थोड़ा बहुत सिम्टम था हम लोग बतासिया सेव होम है जो वहाँ पे रेफर कर दिए। हेल्थ का टीम हमेशा आपके साथ है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है। किसी का कुछ भी सिम्टम होगा या फिर डायग्नोसिस में ही किसी का कुछ सिम्टम देखा जाएगा तो अप्रोप्रिएट जगह में रेफर कर देंगे। त्रिवेणी में हम लोग वहाँ पे रेफर करते हैं। त्रिवेणी छोड़ के हमारा सिलीगुड़ी में दिशान एंड चैंग जो है कोविड हॉस्पिटल वो भी फुल्ली फंक्शनल है, तो वहाँ पे भी रेफर करते हैं। ये उस तरह का पेशेंट हो गया। अभी आप लोग BMO साहब का जो मैसेज है वो आप ये करें। मैं आप लोगों को एक चीज़ ही बोलना चाहूँगा कि जैसा करके हम लोग क्वारंटाइन करने के टाइम में हम लोग आप लोगों का सहयोग हम लोग को मिला है, हेल्थ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही हम लोग आशा करते हैं कि अभी हम लोग जब एक दूसरे स्टेज में आ गए हैं जहाँ पे हम लोग रैपिड टेस्ट करके थोड़ा इसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी आप लोगों का सहयोग मिलेगा। हम खाली जितना टेक्निकल बातें BMO साहब का बोलना था हम बोल दिए हैं। साथ ही साथ सभी बिजनबाड़ी में रहने वाले जितने 23 ग्राम पंचायत के सभी जनता को ये एश्योर करना चाहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के साथ है और कोऑर्डिनेशन करके हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का डे टू डे इंटरेक्शन हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग जो कोविड कंट्रोल मैनेजमेंट में जो ये किए हैं, हम लोग ने आज एक प्लान भी ये किए हैं, उसका डिटेल्स BMO साहब आप लोग को शेयर किए हैं। उसी के साथ साथ हम लोग ये भी एश्योर करना चाहते हैं कि अगर जो होम आइसोलेशन में रह रहा है उनको मेडिकल हेल्प के अलावा और दूसरा कोई हेल्प अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए भी हम लोग का जो 24/7 हम लोग का जो कांटेक्ट कर रहे हैं वो उसमें बोल सकता है। कोई लीगल इशू आता है या कोई मुश्किल में पड़ता है उसके लिए भी हम लोगों को, ग्राम पंचायत को, ब्लॉक को या पुलिस को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू एनी जो हम लोग तीन बार जैसे बोले हैं कि 3 बार फ़ोन कॉल करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग को भी इन्फॉर्म कर सकता है। और डरने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसा BMO साहब बोले हैं कि मैक्सिमम 70 to 80% एसिम्टोमेटिक है और उनका कोई सिम्टम ही नहीं है, एकदम एज लाइक एक हेल्दी पर्सन जैसा है। तो उसका और इन्फ्लुएंजा में कोई डिफरेंस नहीं है। जब तक
कोई सीवियर उसका कंडीशन थोड़ा ख़राब नहीं होता है, तब तक उसका इन्फ्लुएंजा के साथ कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही डिफरेंस है, जैसे हम लोग इन्फ्लुएंजा या सर्दी खांसी होते हैं तो हम आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, लेकिन जब तक ये है कोविड के लिए हमको अपने सेफ्टी के लिए और आसपास के दूसरे लोगों के सेफ्टी के लिए ये आइसोलेशन का ज़रूरत है।